और जो कुछ भी आप लोग तप करो, जो भी आप लोग भगवान नाम का उच्चारण करो या भगवान का नाम लो, सत्संग करो, वो उसका लक्ष्य कोई सांसारिक भोग, सुख, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। सत्संग भी केवल सत्संग के लिए, परमात्मा का नाम भी केवल परमात्मा के लिए। नहीं तो भगवान से आपने भक्ति की और फिर किसी सांसारिक वस्तुओं की अगर आपने याचना की तो फिर तो वैसे ही हुआ जैसे आप किसी से प्रेम करो और फिर कहो जरा 500 रुपए निकालना। तो ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। भक्ति भी, सत्संग भी, भगवान का नाम भी, पूजा पाठ भी किसी सांसारिक उद्देश्य से नहीं। एक व्यक्ति हिमालय पहुंचा, जाकर के उत्तुंग शिखरों के ऊपर कांटे उसने बिछाए, पत्थर रखा और उल्टा लटक गया शीर्षासन करके। वहां के आसपास के रहने वाले तपस्वियों को लगा कि अरे इतना भयंकर कठोर था। सारे वहां के तपस्वी इकट्ठे हो गए और कहा कि अरे महानुभाव आपको क्या चाहिए? लग रहा है कि आप ऑफिस से ही चले आ रहे हो, आपने जूते भी नहीं खोले, पैंट पहने हुए हो, टाई पहने हुए हो, आखिर आपको चाहिए क्या कि इतना कठोर तप आप कर रहे हो? उसने कहा गाजीपुर से मैं गीता का प्रवचन सुन करके आ रहा हूं। उसने गीता का प्रवचन सुनने का ये परिणाम क्या? प्रवचन में महाराज ने ऐसा कुछ कहा कि उल्टे कांटों पर लटक जाओ? उसने कहा कि नहीं, स्वामी जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति कठोर तप करता है तो उसके तप को भंग करने के लिए अप्सराएं आती हैं। तो तपस्या इसके लिए थोड़ी है। भगवान ने कहा जीवन में तप होना चाहिए, लेकिन तप का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर तत्व की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति, ईश्वर तत्व को अपने जीवन में प्रकट करना, जगा लेना। और तप का मतलब सहनशीलता। हर प्रकार की परिस्थिति को, हर प्रकार का जो भी आपके जीवन में ना अनुकूल प्रतिकूल जो भी घटना घटे, हर घटनाओं को परमात्मा का प्रसाद मान करके और उन्हें सहन कर लो। देखो जीवन की सच्चाई ये है कि जब कभी आपके जीवन में दुख आता है ना, तो वो दुख आपके पापों को खत्म कर देता है। और जब कभी आपके जीवन में सुख आता है तो वो आपके किए हुए पुण्यों को खत्म कर देता है। क्योंकि ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में जब तक पाप रहेंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आधा सच है। जब तक हमारे जीवन में पुण्य रहेगा तब तक भी हमें भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ बुरे कर्म किए, पाप हुआ तो पाप का परिणाम है दुख, उनको भी हमें भोगना ही पड़ेगा। हमने कुछ अपने जीवन में अच्छा किया, उसका परिणाम है पुण्य, पुण्य का फल है सुख, उसको भी बिना भोगे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब जीवन में न दुख और न सुख, न पुण्य न पाप, जब दोनों नहीं रह जाएगा ना, तब भगवान की में प्राप्ति हो गई। इसलिए परमात्मा तो बड़े करुणावान है। वो हमारे जीवन में कभी दुखों को भेज करके हमारे पाप खत्म कर देते हैं, तो कभी सुखों को भेज करके और हमारे पुण्य खत्म कर देते हैं। और हर परिस्थिति में भगवान की कोशिश यही रहती है कि ये बेचारा जीव कैसे भी करके मेरे पास आ जाए। लेकिन फिर से हम लोग आसक्ति में पड़ करके, लोभ में पड़ करके, इंद्रिय सुखों में पड़ करके, इंद्रिय लोलुपता में पड़ करके, सकाम भाव से कर्म करके और पाप पुण्य का सर्जन जो है वो हम करते ही रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तप के द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर तत्व को प्रकट कर सकता है। देखो सीधी साधी बात, अपने शरीर को आप जितना आराम दोगे ना, आपका शरीर उतना ही बीमार पड़ेगा, उतना ही बीमार होगा। और आप अपने शरीर को जितना संयम में रखेंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही किसी प्रकार की परिस्थितियों का उस पर कोई असर ही नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा इस शरीर को आराम मत दो। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, हर प्रकार के रोगों से लड़ने की उसमें शक्ति अगर रहे, तो बहुत ज्यादा इसको आराम देने की आवश्यकता है ही नहीं। थोड़ा सा तपो। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तपो। बिना तपे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी। और वैसे आप लोग तपस्वी हैं ही। संसार में देखो आप लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना आप लोग तप कर रहे हो, पैसों के लिए, वस्तुओं के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। हम जब किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि इसने अगर इसका आधा भी तप भगवान के लिए किया होता तो भगवान खड़े हो जाते, सामने उपस्थित हो जाते, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। लेकिन हमने पूरी की पूरी जिंदगी खत्म कर दी
भोगों के लिए, वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए। आप लोग कोई मामूली तप नहीं करते हो, लेकिन अंदर का जो उद्देश्य है वो ईश्वर तत्व की प्राप्ति रखो, परमात्मा की प्रसन्नता रखो, तो क्रांति घटित हो जाएगी। कितना आप लोग दुख उठाते हैं। एक दिन हम बैठे थे एक कॉन्फ्रेंस में, ऐसे ही चर्चा हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी। तो मेरे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी के जीवन का पूरा जो श्रेय है वो उनकी पत्नी को जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको डांटा और इतने बड़े संत हो गए। मैंने कहा कि अगर पत्नी की डांटने से इतने बड़े संत हो गए तो फिर आज हर घर में तुलसीदास होना चाहिए। अरे ये तो परमात्मा की व्यवस्था थी। तो भगवान ने कहा कि देखो, जीवन में अगर थोड़ा सा तपोगे ना तो जो भी चाहोगे आपको प्राप्त होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ करना नहीं पड़े, बस सब कुछ यूं ही करा मिल जाए। भगवान ने कहा इसकी व्यवस्था ही नहीं है। भगवान ने आगे का साधन बताया, अध्ययन। ईश्वर तत्व को पाना है, सुख को पाना है, स्वास्थ्य को पाना है। जीवन में अगर आपको आनंद की प्राप्ति करनी हो तो अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अध्ययन का अर्थ केवल किताबों के साथ नहीं है, क्योंकि जो किताबें हैं ना उसमें केवल सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, और उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। किताबों को पढ़ करके कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। किताबों को पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। किताबों को पढ़ करके कोई व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध कदा भी नहीं कर सकता है। अध्ययन करना है अपने स्वभाव का, अध्ययन करना है अपनी प्रकृति का, अध्ययन करना है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वाध्याय अपने मन का, अपनी वृत्तियों का। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है परमात्मा को खोज सकता है। क्योंकि किताबों का अध्ययन जो है वो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति 8-10 पुस्तक पढ़ ले स्विमिंग के ऊपर और फिर नदी में कूदे तैरने के लिए, तो उसका क्या होगा? मरेगा। क्योंकि 8-10 स्विमिंग के ऊपर, तैरने के ऊपर किताबें पढ़ लेना अलग है और स्विमिंग करना एकदम अलग है। तो हमारे जीवन में अध्ययन होना चाहिए, शास्त्रों का भी अध्ययन होना चाहिए। लेकिन शास्त्र भी असरकारक तो तभी होते हैं जब उनको अपने जीवन में हम जिए। क्योंकि पता नहीं कहां से लोगों के मन में ऐसी भ्रामक धारणा बैठ गई है। आप किसी से भी पूछो कि ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो क्या करना चाहिए, या ज्ञान की उपलब्धि करनी हो तो कहां जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? मान लीजिए आप लोगों से अगर मैं प्रश्न करूं तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? गुरु के पास। लेकिन भगवत गीता की इतनी अद्भुत क्रांतिकारी दर्शन है कि भगवान ने कहा कि गुरु से कभी ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अगर गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो यहां तो इतने बड़े बड़े सद्गुरु अवतरित हुए, किसी को भी मूर्ख, बेवकूफ या अज्ञानी होना चाहिए नहीं। फिर भी लोग देखो, रावण का गुरु कौन था पता है? भगवान शिव थे। लेकिन कैसा जबरदस्त उसका पतन हुआ। गुरु से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है। भगवान ने कहा, ये मेरी बात नहीं है, मैं बीच में नहीं आता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, सत्वात् संजायते ज्ञानम। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जिसके ऊपर कलम चलाते, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा ज्ञान की प्राप्ति होती है मन के शुद्ध होने से, जीवन के शुद्ध होने से, हृदय के शुद्ध होने से, आचरण के शुद्ध होने से, चरित्र के शुद्ध होने से। एक बार आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया फिर तो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, और गुरु तो केवल ढक्कन ही हटा देता है। भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानता के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है।
गुरु जो है वो केवल अज्ञानता का ढक्कन हटा देता है और अंदर से ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। ये कबीरदास जी, मीरा इत्यादि बड़े बड़े ऐसे अद्भुत अलौकिक संत कहाँ कहीं विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूलों में पढ़ने के लिए गए, लेकिन उन्होंने जो कहा उसके ऊपर थीसिस लिख करके बड़े बड़े प्रोफेसर लोग पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। काशी के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान एक बार कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा कि महात्मा, हम लोग वेदों के इतने पारगामी विद्वान हैं और आप तो बिल्कुल निरक्षर हो, फिर भी सैकड़ों सैकड़ों लोग आपके पास बैठ करके शांति का अनुभव करते हैं और हमें कोई सुनता ही नहीं है, आखिर क्या बात है? कबीरदास जी ने कहा कि विद्वानों, बस केवल इतना ही फर्क है कि तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता निज नयन की देखी, तो इतना अंतर तो रहने ही वाला है। जीवन में जब साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा हमारा अंतःकरण, मन, विचार, जीवन जब शुद्ध होगा तो समस्त ज्ञान जो है कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है, प्रस्फुटित हो जाएगा झरने की तरह। बाहर से जो लिया हुआ ज्ञान है वो उधार है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने जैसा नहीं। तो भगवान ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, जब व्यक्ति का स्वभाव शुद्ध होता है, जब व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, जीवन शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होता है, उसका व्यवहार शुद्ध होता है, तो अंदर से ज्ञान का निर्जर प्रस्फुटित होता है और सद्गुरु जो है उसके ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को हटा देते हैं और व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है। अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद रूपोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कल का अनुसंधान लेते हुए, नहीं तो सारे के सारे सूत्र यही रह जाएंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के 12वें अध्याय, जो कि भक्ति योग का अद्भुत अध्याय है, भक्ति योग की राजधानी है। भगवत गीता में अर्जुन ने हम सभी लोगों की तरफ से कुल 28 प्रश्न पूछे और उन 28 प्रश्नों की श्रृंखला में भगवत गीता के 12वें अध्याय का भी प्रारंभ होता है और चर्चा यहां तक पहुंची। एक बार इस मंदिर को बोले, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आप लोग निश्चित होकर के बोलो। मैंने कह दिया कुछ देना ही चाहिए, इसका मतलब जरूरी नहीं है। आप लोग बहुत उदास क्यों मत हो जाओ। और यहाँ तो बिल्कुल आप लोग कुछ नहीं देना है, यहाँ तो केवल आप लोगों को आकर के श्रवण ही करना है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व, तुम अपने मन को मुझे दे और मयि बुद्धि निवेशय। अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को मुझे दे दे फिर तो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, वह व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करेगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह संशय है ही नहीं। अब मन को भगवान को देने का मतलब, कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि ये मन देखो बहुत चंचल है, भागेगा ही। अर्जुन ने झल्ला करके भगवान से कहा बड़े तीखे स्वर में कि हे केशव, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। आप बहुत बड़े बड़े योग की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये मन वश में नहीं है तब तक इनका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? और ये मन तो चंचल है, दृढ़ निश्चयी है, जिद्दी है। जितना इसे वश में करने जाओ उतना ही ये और अधिक चंचल होता है। मन को वश करने का मतलब कि जैसे मुट्ठी में वायु को करना है। और भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न को स्वीकार किया। भगवान ने कहा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् परंतु अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण
जगृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह यह मन कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सात्विक चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये मन बस में ही होता है। तो ये मन स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए भटकेगा, भागेगा, जाएगा। और एक बात तो निश्चित है कि हमारा जन्म ही हुआ है मन के चंचल होने का, इसलिए हमारा मन तो चंचल रहने ही वाला है। भगवान ने अद्भुत एक विलक्षण दर्शन दिया। परमात्मा ने कहा कि देखो आपका मन तो चंचल रहेगा, भागेगा, इधर उधर भटकेगा, चिंता मत करो। जहां जहां मन जाए, भागे, भटके, उस स्थान को, पदार्थ को, परिस्थिति को, व्यक्ति को, सुंदरता को, ऐश्वर्य को, कांति को भगवान के साथ जोड़ दो, क्योंकि भगवान के अलावा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना। हर चीजें भगवान में ही है। ईशावास्यम इदं सर्वम, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तो जहां कहीं भी मन गया वहां पर भगवान का चिंतन करो, जहां कहीं मन भटका वहां भगवान का दर्शन करो, जहां कहीं मन भागा वहां पर भगवान की सत्ता की, स्फूर्ति की, ताजगी का चिंतन करो। वो स्वयं मन जो है परमात्मा में लगने लग जाएगा, स्थिर होने लग जाएगा। एक बड़े अद्भुत अलमस्त फकीर हुए हैं सन्यासी स्वामी रामतीर्थ, बहुत बड़े प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, लेकिन जब वैराग्य की मस्ती चढ़ी तो उन्होंने अपने सारे के सारे सर्टिफिकेटों को फाड़ करके फेंक दिया, और वो सर्टिफिकेट उन्होंने पढ़ करके प्राप्त किए थे, नकल मार करके या खरीद करके नहीं। फिर भी उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी क्या कोई अर्थ ही नहीं है। लोगों ने कहा ये रामतीर्थ पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि अरे मेरे इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और वो एक बार लाहौर के बाजार से होकर के निकल रहे थे और अचानक नृत्यांगनाओं का मोहल्ला आ गया। तो एक नृत्यांगना जो है किसी संगीत रसिक की प्रतीक्षा में खड़ी थी और बड़ी सुंदर थी। जब स्वामी रामतीर्थ ने उसको देखा तो अपलक देखते ही रह गए। उस नृत्यांगना ने सोचा कि महाराज स्वामी गया काम से, इसको थोड़ा सावधान करना चाहिए। तो उसने एक शेर की पंक्ति कही। उसने कहा अरे महाराज स्वामी सन्यासी महोदय, हुस्न को जो बद नजर देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। आप तो मुक्ति के मोक्ष मार्ग के अनुगामी हो, इस मार्ग पर कहां से आने दें। हुस्न को जो बद नजर देखते हैं पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। और स्वामी रामतीर्थ की चेतना वापस लौटी। उन्होंने कहा रे मूर्ख नृत्यांगना, ये तूने कैसे समझ लिया कि मैं तुझे देख रहा हूं। आगे वाली पंक्ति उन्होंने कहा कि हमें ना तो तेरे इस रूप से मतलब और ना तो तेरे इस हुस्न से, अरे हम तो अपने मालिक की कलम देखते हैं कि उसने जब तुझे इतना सुंदर बनाया है तो वो खुद इतना अलौकिक, कितना विलक्षण, कितना अद्भुत होगा, और मैं तो उसकी यादों में खो गया। उन्होंने कहा कि खंजर की क्या मजाल जो जख्म कर सके। हे परमेश्वर, हे परमात्मन, वो तो तेरा ही है ख्याल जो घायल हुआ हूं मैं। तो परमात्मा की जब मस्ती एक बार उतरती है, चढ़ती है, तो फिर तो दुनिया का पता ही नहीं लगता है। भगवान ने कहा अपने भटकते हुए मन को मेरे अंदर समर्पित करो। और मैं बुद्धि निवेश है, बुद्धि से हम निर्णय लेने का काम करते हैं। भगवान ने कहा अब केवल तुम कर्म करो, तुम्हारा जो परिश्रम करने वाला हक है, कर्म करो, उद्योग करो, तुम्हारा जो फर्ज है, तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, बस केवल उसे निभाओ। तुम्हारे जीवन का निर्णय लेने वाला जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ो और मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि, मन भगवान को देने का मतलब यह है कि मन के द्वारा हम भोग करते हैं। भगवान ने कहा कि अब भोग बुद्धि हटाओ, संसार में जाओ निर्वाह के लिए, संसार में उतरो, भोगों में उतरो व्यवहार के लिए, भोग के लिए नहीं। और जिस अपनी बुद्धि के द्वारा तुम गलत निर्णय लेकर के दुखी हो रहे हो, केवल तुम कर्म करो, अपनी जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो फर्ज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाओ, और उसके बाद का सारा जो निर्णय है वो मैं लूंगा, और निश्चित होकर के अपने जीवन का तुम आनंद लो। भगवान ने कहा किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा किया तो फिर तो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन ने कहा लेकिन परमेश्वर ये कलयुग के लोगों के लिए बहुत कठिन है,
कलयुग में लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इससे कुछ सरल मार्ग हो, सरल रास्ता हो, तो कृपया उसको बतलाइए। भगवान ने कहा चल अर्जुन, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इससे भी मैं एक सरल तुम्हें मार्ग बताता हूँ। और भगवान गा उठे उस कुरुक्षेत्र के भीषण रांगण में, और भगवान के स्वर में स्वर मिला करके एक बार आप लोग भी गुनगुनाइए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान ने कहा कि अथ चित्तम समाधातुम मयि शक्नोषि स्थिरम। अथ चित्तम, चित्तम मतलब मन और बुद्धि। चलो अगर कोई व्यक्ति मन और बुद्धि मेरे अंदर लगाने में समर्थ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा ये पार्थ, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। जब एकलव्य निराश हो गया गुरु द्रोणाचार्य के मना कर देने पर कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, और जंगल में जाकर के एक पेड़ की डाली पकड़ करके वो छोटा सा बालक रोने लग गया। नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने कहा, अरे बालक तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? एकलव्य ने सारी बातें बताई। नारद जी ने उसे एक गुरु मंत्र दिया। नारद जी ने कहा, एकलव्य अभ्यास ही गुरु है, अभ्यास से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करे, एक दृढ़ निश्चय लेकर के, तो दुनिया का वो कोई लक्ष्य नहीं है जहां तक वो पहुंच नहीं पाए। इतनी शक्ति है, इतनी सत्ता है अभ्यास के अंदर। करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान। तो व्यक्ति अगर अभ्यास में लगा रहे, लेकिन अभ्यास का भोजन क्या है पता है? धैर्य। हमारे वेदों ने कहा धैर्य ग्रंथा। अगर अभ्यास करना है आपको तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। आज किसी के अंदर धैर्य नहीं है, लोगों को सब चाहिए लेकिन धैर्य नहीं है, अभ्यास नहीं कर पाते हैं और हर चीजों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में अभ्यास का होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर अभ्यास नहीं है तो कभी कुशलता आएगी ही नहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों हो। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास के द्वारा जितने अध्यात्म के मार्ग हैं, जितने भी साधन हैं, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, जो भी साधनाएं बताई गई हैं, भगवान ने कहा कि अपनी रुचि, अपने स्वभाव, अपनी योग्यता के अनुसार उन साधनाओं का अभ्यास करते करते एक समय आएगा कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। तो अभ्यास के द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही संभव है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलयुग में तो लोगों के पास समय ही नहीं होगा और अभ्यास के लिए तो समय चाहिए, तो फिर वो कैसे अभ्यास करेंगे? कोई इससे भी सरल मार्ग हो तो कृपया बताइए। भगवान ने कहा चलो अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो एक मैं इससे भी सरल मार्ग तुम्हें बताता हूँ। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करने में भी उसके जीवन में अगर असमर्थ है तो फिर ऐसा करो कि मत कर्म परमो भव, तुम मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। जो भी कर्म करो इस भाव से करो कि भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हो तो इस भाव से कि आपके बच्चे कौन है? अंतर तो भगवान के ही है। संसार से अगर सीधा संबंध जोड़ा आपने कि ये मेरा है, भगवान ने कहा बुरी तरह मरोगे। और संसार से अगर संबंध जोड़ा भगवान के द्वारा, आपके पास बड़ा से भी बड़ा मकान है, अगर आप मानोगे कि ये मेरा है तो फिर चिंता होगी, भय लगेगा, शोक भी पैदा होगा। मकान किसका है? भगवान का है। पुत्र किसका है? भगवान का दिया हुआ है। संपत्ति, ऐश्वर्य या जीवन में जो कुछ भी मिला है किसका है? मेरा नहीं, भगवान का। तो जो भी कर रहे हो आप भगवान के लिए कर रहे हो, इस भाव से काम करो। जैसे प्रातःकाल आप घर से निकले और शाम को घर वापस लौट आते हो, तो इस भाव से जैसे भगवान की प्रदक्षिणा आपने की,
तो भले ही सांसारिक कार्य करते रहो आप, लेकिन अंदर से स्मरण, चिंतन, विचार परमात्मा का ही होना चाहिए। और परमात्मा का विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो पूरा का पूरा जो आपका कार्य है ना, वो सब भगवत परायण होगा। तो जो भी आप करो इस भाव से करो कि आप परमात्मा के लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हो, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हो, अपने जनपद को और भी आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। लेकिन मेरा मान करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कर ले, अपने परिवार के लिए कर ले, अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर वो देश, वो राष्ट्र, समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर निष्ठा होगी समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और अंत में तो ये सब परमात्मा का है, इसलिए हमें जब कल्याणार्थ कर्म करना है, इस भाव से कर्म करते रहेंगे, तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, वह व्यक्ति निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय के लिए स्थान ही नहीं है। अर्जुन ने कहा लेकिन ये भी बहुत कठिन है, कोई इससे भी सरल मार्ग हो तो कृपया बताओ। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक इससे भी सरल मार्ग है, वो बताते हैं। अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम् अद्योग माश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यथात्मवान्। भगवान थोड़ा यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा नाराज हुए। भगवान ने कहा कि अथ एतत् अपि असक्तोषि, मैंने इतने सरल से सरल का मार्ग बताए, लेकिन तुम अगर इन सभी मार्गों में भी असमर्थ अपने आप को पा रहे हो। अथ एतत् अपि असक्तोषि कर्तुम् अद्योग माश्रितः, अरे अंत में तुम मेरे लिए भी काम करने को तैयार नहीं हो, तो सर्व कर्म फल त्याग। तुम ऐसा करो कि जो कर्म कर रहे हो ना, उन कर्मों के फल का त्याग करो। सीधा साधा अर्थ है कर्मों के फल का त्याग का मतलब कि कर्म करो फल के लिए नहीं, कर्म के लिए कर्म करो। कर्म करने में ही तुम आनंद लो, कर्म करने में ही जब आनंद लोगे तो फल तो मेरे ऊपर छोड़ो। और जिस कार्य को करने में आपको आनंद नहीं आ रहा है, उस कार्य का फल कभी भी कल्याणकारी या आनंददायी हो ही नहीं सकता है। अब लोग कहते हैं कि जब फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करें। ये बहुत छोटे स्केल की सोच है। आप किसी मध्यम श्रेणी के व्यापारी से पूछो, गाजीपुर की किसी दुकान या व्यवसायी लोगों के पास जाकर के आप पूछें कि भैया आप दुकान या व्यापार क्यों कर रहे हैं, क्या पैसे कमा करके आप सत्संग करवाने वाले हो या दीन दुखियों के लिए कुछ धर्मार्थ कार्य करने वाले हो? वो कहेगा नहीं 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 नहीं, इन सब चीजों से मेरा लेना देना नहीं है, मैं तो पैसे कमाने के लिए ये व्यापार कर रहा हूँ। आप किसी से भी पूछो कि आप व्यापार क्यों कर रहे हो, धन क्यों कमा रहे हो, तो कहेंगे धन की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं परिचित हूं कि उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको भी पता नहीं कितने पैसे हैं, फिर भी वो नए नए बिजनेस खड़े करते रहते हैं। अब वो पैसे के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। व्यापार करना ही उनके रुचि का विषय हो गया है, इसलिए व्यापार कर रहे हैं। सच्चा अध्यापक वो है जो पैसे के लिए पढ़ाए, वो तो घटिया अध्यापक है। ठीक है, तनख्वाह भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है जीवन की, लेकिन पैसे का ही लक्ष्य बना करके जो पढ़ाने वाला अध्यापक है वो अच्छा अध्यापक नहीं है, बल्कि जिसको पढ़ाने में ही आनंद आ रहा है और जो पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है, परमात्मा ने कहा कि वह अच्छा अध्यापक है। अच्छा डॉक्टर वो है जो पैसा कमाने के लिए डॉक्टरी करे, वो तो घटिया क्लास का डॉक्टर है। लेकिन सेवा भाव से जो डॉक्टरी कर रहा है, जिसको मरीज को, रोगों को अच्छा करने में ही जिसको आनंद आ रहा है, उसका डॉक्टर का जो भी प्रोफेशन है, जो भी उसका विषय है, उसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो जो लोग भी लक्ष्य की फल की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, वो जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता है। देखो, कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में पास होने के लिए पढ़े, तो अगर वो पढ़ने के लिए पढ़ेगा तो परीक्षा में पास तो होगा ही ना, लेकिन केवल परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ेगा तो क्या होगा? और यहाँ की शिक्षा की स्थिति मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी मेडिकल के स्टूडेंट ने इसलिए मेडिकल की, डॉक्टरी की परीक्षा दी हो कि बस वो पास हो जाए, तो क्या उसके पास आप लोग इलाज कराने के लिए जाएंगे? जिसने परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई की हो डॉक्टरी की,
ठीक है, उसको किसी को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने अध्ययन के लिए पढ़ा होगा तो रिजल्ट तो उसके पीछे पीछे घूमेगा। भगवान ने कहा कि बस केवल कार्य करने में ही आपको आनंद आना चाहिए। संपूर्ण मन लगा करके, संपूर्ण ऊर्जा लगा करके, संपूर्ण ताकत लगा करके, बुद्धि की एकाग्रता लगा करके जो आप कर रहे हो ना, 100% वही करो और उसी के द्वारा आप इतनी पूर्णता को प्राप्त होगे कि ईश्वर तक तो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अत एतत् अभ्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः, तो फिर सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी कर्म करो उसके फल के लिए नहीं, उसका फल मुझे अर्पण कर दो। यही परमात्मा, मैं कर्म कर रहा हूँ, उसका जो भी फल होता हो मैं आपको